हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th की मैथ्स क्लास। इसके पहले हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम इसमें पहला टॉपिक पढ़ चुके थे, सॉल्व इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। मैंने आपको बताया था इसके अंतर्गत कि सॉल्व इक्वेशन बहुत सारे टाइप से हम कर सकते हैं, बहुत सारे प्रकारों से हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमने सबसे पहला टाइप लिया था सॉल्व इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, जो कि बहुत मोस्ट एमपी है, क्योंकि जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सॉल्व इक्वेशन ओनली, तो भी आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है। लेकिन हम आज उसी इक्वेशन को सॉल्व करने का सेकेंड टाइप पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सॉल्व इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल कीजिए। आप देखिए, अभी सबसे पहले नए स्टूडेंट्स के लिए वही 2 मिनट का पहले बेसिक बता रहा हूं। ज्यादा बेसिक देखना है आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए चर राशि या वेरिएबल्स किसे कहते हैं। तो हमने बात करी थी कि जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सभी क्या कहलाते हैं? अल्फाबेट वेरिएबल्स, चर राशि कहलाती है। क्योंकि चैप्टर में कितने वेरिएबल्स हैं? 2, दो चर राशियां। तो यहाँ पे आपको जितनी भी इक्वेशंस होगी उसमें कितने वेरिएबल्स दिखेंगे? 2 वेरिएबल्स। तो 2 चर तो हो गए। रही बात रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन की, तो जो भी आपको दिखेगा अल्फाबेट, फॉर एग्जांपल एक्स, तो इसकी पावर कुछ भी नहीं दी होगी। क्योंकि वेरिएबल की पावर कुछ भी नहीं है, अर्थात पावर 1 है, और पावर 1 को ही कहा जाता है लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। तो इसी प्रकार आप इस जो इक्वेशंस दी है इसमें आप समझेंगे कि यहां पर एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, एक चर राशि x है, एक चर राशि y है। तो कितनी चर राशि हो गई? 2। तो 2 चर वाले। कितनी हो गई हमारे पास में वेरिएबल? तो 2 वेरिएबल्स हो गए। अब यहां पर देखिए वेरिएबल x की पावर कितनी है? 1। y के ऊपर भी कोई पावर नहीं है, अर्थात 1। तो ये कहलाएगा यहाँ पे लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। तो ये इसका बेसिक है कि जैसा नाम है वैसे ही आपको सारे क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो दो चर वाले हम रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे सभी एलिमिनेशन मेथड पर डिपेंडेंट थे, विलोपन विधि पे डिपेंडेंट थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन हमने करे थे सभी प्रकार के, उसमें कुछ सिंपल क्वेश्चंस करे थे। सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में उपलब्ध है पिछले वीडियोस में जब आप देखेंगे। तो आज हम जो चालू कर रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल कीजिए। इस विधि का उपयोग आपको तभी करना है जब क्वेश्चन वो लिख कर दे कि सॉल्व इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल कीजिए, तभी हम इसका उपयोग करेंगे। अगर लिखा आता है कि समीकरण हल कीजिए केवल, तो हम एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करेंगे। और क्वेश्चन आ जाए कि सॉल्व इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, तब आप इस मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर किसी ने बच्चे ने इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आंसर परफेक्ट आएगा बट उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो मेरी बातों को बार बार जो कह रहा हूं उसको ध्यान रखें कि पर्टिकुलर जब वो जिस मेथड का नाम लेगा कि सॉल्व इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, तो केवल आप एलिमिनेशन से कर सकते हैं। बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड तो केवल आप सब्स्टिट्यूशन से फिर कर पाएंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा सेकेंड टॉपिक, सॉल्व इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो समझिए, आप जब पहला क्वेश्चन मेरे साथ करेंगे उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करेंगे, आपको अपने आप ये मेथड बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हमारे साथ बने रहिए और हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला क्वेश्चन, सॉल्व इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि से समीकरण हल कीजिए। यहां देखिए आपको क्वेश्चन दिया रहेगा x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। क्या करना है? सॉल्व इक्वेशन करना है। इसका अर्थ ही होता है कि जो भी इसमें वेरिएबल है अर्थात x और y, तो उसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है। तो सॉल्व करेंगे, लेकिन हमारे पास टारगेट है इस बार सब्स्टिट्यूशन मेथड का, तो उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम आपको करना है, यहां पर लिखेंगे गिवन दैट इक्वेशंस, दिया है समीकरण। वही जो एलिमिनेशन मेथड में किया था हमने कि जो भी इक्वेशन दिए उन्हें हम नाम देंगे 1 और 2। तो फर्स्ट इक्वेशन को मैंने लिख दिया x प्लस वाई इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
सेकेंड इक्वेशन को लिख दिया मैंने x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अभी आपने एक स्टेप करिए जिसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, केवल इक्वेशन को ऐसे की ऐसे उतारा है और उन्हें नाम दिया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप हर क्वेश्चन में इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लेंगे और उसको सॉल्व करके y की वैल्यू लाएंगे और कहां रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो यहां लिखेंगे हम बाय इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी में लिखिए समीकरण 1 से। क्या हो जाएगा समीकरण 1 से, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। यहां से मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं तो y इक्वल टू 14, क्योंकि y की वैल्यू निकालने तो केवल y इधर रहेगा, बाकी सब चीजें आप हर क्वेश्चन में उधर भेज दीजिएगा। क्योंकि x प्लस के हैं, इक्वल के उधर जाएंगे तो माइनस के होंगे, इसको आप लिखेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, मैंने सबसे पहले समीकरण 1 को लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 14, y की वैल्यू यहां से निकाल रहा हूं मैं, y इक्वल टू 14 ऑलरेडी उधर है, प्लस के x इधर आए तो माइनस के x, तो y की वैल्यू क्या हो गई 14 माइनस x, इसे हमने दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या करेंगे कि जो y की वैल्यू है इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। चूंकि हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। चूंकि y का मान जो आ रहा है उसे हम समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, इसलिए इसका नाम रखा है प्रतिस्थापन विधि। मैंने आपको पहले ही बताया गया था कि सारे चैप्टर्स के नाम, सारी मेथड के नाम बताऊंगा कि ये नाम इनके क्यों रखे गए हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए, तभी हम किसी क्वेश्चन को समझ सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट से वैल्यू निकाली और पुट कहां कर रहे हैं हम, सेकेंड में। हिंदी में लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, चूंकि हम मान को प्रतिस्थापित कर रहे हैं इसलिए इसे कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। करिए तो देखिए यहां पे समीकरण 2 है मेरे पास, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 2 है। x को एज इट इज लिखा, माइनस लगा दीजिए y की प्लेस पे अब मैं क्या लिख सकता हूं, तो ब्रैकेट लगा के 14 माइनस x इक्वल टू 4। देखिए यहां पे x, चूंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो सभी साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस के 14 माइनस माइनस प्लस के x इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप देखिए, x प्लस का है, x प्लस का है, ऐड हो गए तो कितने हो गए 2x माइनस 14 इक्वल टू 4। तो यहां से 2x इक्वल टू 4 माइनस के 14 इक्वल के इधर आएंगे तो अपना साइन चेंज कर लेंगे, तो प्लस का 14, तो 2x इक्वल टू 4 प्लस 14 किया हमने 18, तो x की वैल्यू 18 2 इंटू में है तो यहां आ गए डिवाइड में, 2 से 18 कैंसिल 9, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 9। इस वैल्यू को फिर हम पुट करेंगे कहां पर जाके, तो समीकरण नंबर इक्वेशन नंबर थर्ड में। आप 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए, आपका आंसर वही आएगा जो कि थर्ड में रखने पर। लेकिन थर्ड में इसलिए करेंगे क्योंकि इधर केवल क्या है हमारे पास, इक्वल के इधर y है, तो इधर हमें रखने के बाद किसी को भी इधर से उधर ले जाना नहीं है, तो हमारे पास थर्ड वाली जो इक्वेशन है वो हमेशा सिंपल मिलेगी, तो आपको थर्ड में पुट करना है। तो यहां लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड, x बराबर 9 का मान समीकरण 3 में रखने पर। देखिए समीकरण नंबर 3 क्या है आपके पास में, y इक्वल टू 14 माइनस x, तो y इक्वल टू 14 माइनस x की प्लेस पे, x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं 9, तो y की वैल्यू 14 में से 9 सब्ट्रैक्ट करें कितना आ गया 5, तो आंसर हो जाएगा आपका फाइनली हैंस x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5, ये आपका हो गया आंसर। क्योंकि क्वेश्चन था सॉल्व इक्वेशन, और सॉल्व इक्वेशन का अर्थ होता है कि उस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल दिए हैं उनकी वैल्यू को फाइंड करना। तो वेरिएबल हमारे पास इक्वेशन में x और y दो दिए हुए थे जिसकी वैल्यू मैंने यहां फाइंड कर ली 9 और 5, और ये हमारा आंसर है। अगर आप इसे इलिमिनेशन मेथड से करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा।
आप सब्स्टिट्यूशन से करेंगे तब भी आपका आंसर यही आएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे तब भी आंसर एक ही आएगा, बस केवल मेथड अलग है। अगर क्वेश्चन आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कीजिए तो आपको इसी मेथड का प्रयोग करना है और इसी से आपको सॉल्व करना है। यह आपका आंसर है x = 9 और y = 5। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें लिखा था उसने स्पेशल हमें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अगर सोच लीजिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता कि ये आपको दो इक्वेशंस दे देता इस टाइप से x + y = 14 x - y = 4, क्योंकि ऑप्शंस आएंगे इसमें, आपको सॉल्व करना है केवल रफ में साइड में और उसके बाद सीधे टिक करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या आप इतनी बड़ी मेथड का उपयोग करेंगे? तो नहीं। क्या इतनी बड़ी एलिमिनेशन मेथड जो हमने पिछले वीडियोस में पढ़ लिया उसका उपयोग करेंगे? तो नहीं करेंगे हम। आप देखिए इन टाइप के क्वेश्चनों को हम सीधे कर सकते हैं। ऐसे सारे क्वेश्चन रहेंगे, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको ये करने का तरीका आ जाता है। देखिए इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, +y से -y कैंसिल हो गए, x + x कितना हो गया 2x = 14 + 4 कितना हो गया 18। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 18/2 मतलब कितनी हो गई 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। देखिए एक स्टेप में केवल आ गई है। इसको पुट कर दीजिए किसी भी एक जगह पे। फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर रख दिया x + y = 14 में, तो x की वैल्यू 9 + y = 14, तो y की वैल्यू 14 प्लस के 9 इधर आए तो माइनस के, तो y की वैल्यू 5। अब आप कुछ मत कीजिए, x और y की वैल्यू वहां पे चेक कर लीजिए, जिसमें लिखा हो 9,5 उसको आप आंसर कर दीजिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ये केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड समझानी है हमें, क्योंकि क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको पूरा सॉल्व करना है, इसलिए वो मेथड पूरी स्टेप बाय स्टेप दिखाई। सेम एज इट इज एलिमिनेशन मेथड में हमने स्टेप बाय स्टेप करी, क्योंकि हमारे को सॉल्व करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है तो आप डायरेक्ट बस 2 लाइन में आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, और क्वेश्चन है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। सॉल्व इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब चूंकि ये दूसरा क्वेश्चन है, अब आपको देखिए स्टेप पे और समझ में आने लगेगी। सबसे पहला काम हमें करना है, गिवन दैट इक्वेशंस दिया है समीकरण। क्या समीकरण दिए आपको वो लिख दीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं 1 और 2 नाम देते हैं। 3x + 4y = 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 2x - 2y = 2 इक्वेशन नंबर सेकेंड। कौन सी समीकरण हम लेके चले थे? इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1 लेकर चलेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और उसकी वैल्यू कहां पुट करनी है 2 में। तो यहां लिखेंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1 से। देखिए समीकरण 1 क्या कहती है, 3x + 4y = 10, ये इक्वेशन फर्स्ट है। हमको क्या करना है, यहां से y की वैल्यू निकालनी, मतलब सारी चीजें उधर भेज दीजिए। तो पहले क्या बचा 4y = 10 ऑलरेडी उधर है, प्लस के 3x इधर गए तो माइनस के 3x, तो y की वैल्यू हो जाएगी 10 - 3x। 4y के मल्टीप्लाई में है, इधर आए तो डिवाइड में, इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर 3। क्या बोला था मैंने कि जो y की वैल्यू लेके आएंगे हम उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। चूंकि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसीलिए नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। y का मान हम समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। तो लिखिए यहां पे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। देखिए रखिए समीकरण 2 में मान y का, ये है समीकरण 2। तो ये लिखा मैंने 2x - 2y = 2, y की वैल्यू में पुट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा 2x - 2, y की प्लेस पे क्या लिख सकता हूं 10 - 3x / 4 = 2। और अच्छी निगाहों से देखिए तो क्या हो जाएगा 2x आपके पास ऑलरेडी है, ये 2 से मैं 4 कैंसिल कर सकता हूं, कितना आ गया 2। तो बाहर तो है मेरे पास माइनस का
10 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 2। या तो आप सबसे बढ़िया काम करिए, एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए, या इस 2 को हटाने के लिए पूरी इक्वेशन में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करिए तो यहां पे 2 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि पूरी टर्म्स में होगा, तो 2x में 2 का मल्टीप्लाई हुआ 4x माइनस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 में हुआ तो कैंसिल हो गया, केवल क्या बच गया ऊपर माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस का 3x इक्वल्स टू 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2 2 जा 4। इस 2 को हटाने के लिए हमने पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहां पे 2x में मल्टीप्लाई हुआ तो 4x और यहां पे भी मल्टीप्लाई हुआ 2 का, लेकिन 2 से 2 कैंसिल हो गया है, तो इसलिए बच्चों अपने पास केवल क्या बच रहा है 10 माइनस 3x, और चूंकि माइनस बाहर है तो सब साइन को चेंज कर देगा, ये प्लस का है तो माइनस, ये माइनस का है तो प्लस, ये देखिए माइनस और प्लस इक्वल्स टू 2 2 जा 4। अब 4x प्लस 3x हम करेंगे तो हमारे पास आ गया प्लस का 7x इक्वल्स टू 4 ऑलरेडी उधर है, माइनस के 10 उधर गए तो प्लस के 10, तो 7x इक्वल्स टू 4 प्लस 10 14, तो x की वैल्यू 14 7 इंटू में है, इधर आया तो डिवाइड में कैंसिल किया तो 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो कहां करेंगे, बताया था आपको मैंने हमेशा इक्वेशन नंबर 3 में, तो लिख दीजिए पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए समीकरण 3 क्या कहती है, तो y इक्वल्स टू 10 माइनस 3x की प्लेस पे आप अब रखेंगे 2, तो ये रख दिया मैंने 2 डिवाइडेड बाय 4, तो y इक्वल्स टू 10 माइनस 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट करा 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल 1, तो हैंस x की वैल्यू हमारी आई थी 2, तो y की वैल्यू फाइनली क्या आ गई है 1, और चूंकि हम कर रहे हैं सॉल्व इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो ये उसकी मेथड है। एक ब्रीफली जो आपको एग्जाम समय पे जाते समय रिवाइज करना होता है वो इस तरीके से करते हैं, वो भी एक तरीका बता रहा हूं मैं कि सॉल्व इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड है। क्या करेंगे, पहला काम दे दीजिए इक्वेशन को 1 और 2 नाम देना, ये कोई बड़ा काम नहीं है, हमेशा इक्वेशन नंबर फर्स्ट को हम लेंगे और उसकी वैल्यू किसकी निकालेंगे, y की, जिसे हम इक्वेशन नंबर 3 देंगे। y की वैल्यू को हमेशा हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखिए सब्स्टिट्यूट करा, सॉल्व करने पे हमेशा आपके पास x की वैल्यू आएगी और इस x की वैल्यू को आप 3 में पुट कर दीजिए तो y की वैल्यू, और यही आपको फाइंड करना था। तो आज हमने करे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के 2 क्वेश्चन, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में और हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करेंगे, और जो मेरे पुराने लेक्चर है उन्हें भी देखिए और पेन कॉपी लेकर ही प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मैथ्स लेटे लेटे या बैठे बैठे नहीं होता है, जब तक आप पेन कॉपी लेकर नहीं बैठेंगे। बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूं, आने वाले लेक्चर में और आपको अच्छे से ये क्लियर होते जाएंगे। आपके डाउट्स अगर कुछ है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। ओके, गुड बाय, थैंक यू।